पायल जी हमें कहाँ लेकर जा रही है? अरे चलो, बहुत अच्छा सरप्राइज है, चलो। अरे हमें छत पर कपड़े लेने जाना था और कहाँ सरप्राइज है? बताइए साची दोस्त। सरप्राइज। अब तो गुस्सा नहीं होना साथी दोस्त। देखो ना बेचारा कैसे कान पकड़ के खड़ा है। देखो साथी दोस्त आ गई। अब तुम दोनों कट्टी खत्म करो। साची, हम दिल से शर्मिंदा है। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। उसके लिए जितनी भी माफी मांगे कम है, लेकिन फिर भी हो सके तो अपने श्रीमान जी को माफ कर दो। साची, क्या सच में तुम्हारे दिल में बस हमारे लिए नफरत ही रह गई है? हम फिर श्रीमान जी से नफरत कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब तुमने हमें माफ कर दिया? थैंक यू साची। ये आप लोग दोनों फिर से दो बन गए। हम आपको इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकते श्रीमान जी, लेकिन पायल जी के लिए आपकी आंखों में जो एहसास देखा है उसे दिल से मिटा भी नहीं पा रहे। थैंक यू साची, थैंक यू सो मच। पायल, पायल, पायल आंखें खोलो। पायल, पायल तुम्हें क्या हुआ है? आंखें खोलो। पायल, ये पायल अचानक बेहोश कैसे हो गई? पायल कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ। आंखें खोलो। हम डॉक्टर को फोन करते हैं। पायल, पायल आंखें खोलो। पायल, श्रीमान जी, और ये रहा हमारा आखिरी बार, तुम दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। अब देखते हैं ये तूफान सिर्फ पायल की जिंदगी बदलेगा या शौर्य और साची के रिश्ते को भी हमेशा के लिए तोड़ देगा। डॉक्टर साहब,
क्या बात है? हमारी जान अटकी हुई है, कुछ तो बताइए। हाँ डॉक्टर, अभी तो यहीं पे खेल रही थी, अचानक से ऐसे कैसे बेहोश हो सकती है? आप लोगों ने बताया था कि पायल की अभी शादी नहीं हुई है। जी एकदम सही। डॉक्टर, आप पायल की शादी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सीधे सीधे बताइए ना, क्या बात है? मिस्टर शौर्य, पायल इज प्रेग्नेंट। What? जी हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? पायल पायल माँ बनने वाली है। हे भगवान, हे लड्डू गोपाल जी, ये आप क्या दिन दिखा रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। जब शौर्य पायल को घर लाया था, उससे पहले उसकी हालत इतनी बुरी थी, न जाने किन लोगों के बीच रही, किस मुसीबत से गुजरी। हमें डर है कहीं किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसके साथ बहुत बड़ा पाप तो नहीं कर दिया। हो भी सकता है अम्मा जी। आजकल चेहरे कुछ और सच कुछ और ही होता है। शौर्य कल रात हमारे कमरे में था और हम दोनों एक साथ ही सोए थे। हमें नहीं पता कि कैसे हम पायल के कमरे में पहुंच गए और कब हमारी आंख लग गई। नहीं 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 नहीं, नहीं, हम बहुत गलत सोच रहे हैं। श्रीमान जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो हमें धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। देखा, सांची के चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है। उसके मन में भी वही सवाल उठा है जो हम चाहते थे। जिसने भी ये किया है, उसने एक बेकसूर लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हाँ स्वतंत्र जी, बहुत बुरा हुआ है बेचारी बच्ची के साथ। एक बार हमें पता चल जाए कि पायल की जिंदगी किसने बर्बाद की, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साले साहब शांत हो जाइए, गुस्सा बाद में करिएगा। अब पायल और उसके बच्चे के बारे में सोचिए। पायल खुद को संभालने की हालत में नहीं है, बच्चा कैसे संभालेगी? और इतनी बड़ी चोट के बाद पता नहीं बच्चा ठीक भी होगा या नहीं। अब 1 मिनट भी देरी करना ठीक नहीं होगा, तुरंत सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए। बच्चा ठीक है या नहीं अब सब पता चल जाएगा। हाँ, सुंदरी ठीक कह रही है, सोनोग्राफी करा लेना ही ठीक होगा। ठीक है, हम पायल को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं।
और वहां उसकी सोनोग्राफी करा लेंगे। अक्षया, बैठ जाओ। कब से चक्कर काट रही हो? रिजल्ट तुम्हारे चलने से जल्दी नहीं आएगा। अक्षया, तुम इतना चिंता मत करो। देखो, तुमने तो पूरी मेहनत की है और देखना, भगवान जी किसी की भी मेहनत को खाली नहीं जाने देते। मम्मी, हमसे ज्यादा मेहनत तो आप दोनों ने की है, तब जाकर ये दिन देखने को मिला है। हमें बस डर है कि हम आप दोनों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो। बस ये एग्जाम एक बार निकल जाए। साधारण वैदेही की असाधारण कहानी, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा आसमान। 3 दिन बाद 6 जुलाई से शाम 7:30 बजे। निकलेगा भी और बहुत अच्छे नंबर से निकलेगा। हमको हमारी अक्षया पर पूरा भरोसा है। हाय अक्षया। रिया, अरे रिया, आ जाओ। हाय ताई जी। हाय। हाय भाभी। हाय। अरे रिया, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। ताई जी, हम खुश कैसे नहीं होते? आज रिजल्ट है और हमें पूरा यकीन है कि हम इस पर पास कर लेंगे, इसलिए सोचा क्यों ना पहले से ही मिठाई लेते आए। हमको पूरा भरोसा है हमारी दोनों बिटिया अच्छे नंबर से पास होंगी। लेकिन ये देखो अक्षय की हालत। जाओ जरा उसे संभालो। क्या हुआ अक्षय? इतना डर क्यों लग रहा है? वैसे डर भी सही है। एयर होस्टेस बनना कोई आसान बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा चलो, एग्जाम दे ही दिया तो फेल होने का इंतजार करो। तब तक ना मिठाई खा लो, क्योंकि सेलिब्रेट तो हम करने वाले। लो। शायद रिजल्ट आ गया। दिखाओ अक्षया। चलो पहले से कांग्रेचुलेशन बोल देती हूँ। कांग्रेचुलेशन रिया। पायल, पायल माँ बनने वाली है। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, हम बहुत गलत सोच रहे हैं। हमारे श्रीमान जी ऐसे कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। साची, क्या हुआ साची? घबराई हुई लग रही हो। नहीं श्रीमान जी, कुछ भी नहीं। फिर तुम्हारे चेहरे पे ये डर, ये बेचैनी क्यों दिखाई दे रही? बेचैनी नहीं तो। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वही डॉक्टर की बात सोच रही हो ना तुम? तुम्हारे भी मन में वही सवाल आ रहा है ना? यही सोच रही हो ना कि पायल का बच्चा कहीं? श्रीमान जी,
नहीं, ये ख्याल अपने मन में एक पल के लिए भी मत लाना। हमारे लिए रिश्ता सिर्फ रिश्ता नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी है। और हमें यह भी पता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारा प्यार क्या है। हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में सिर्फ एक ही लड़की का हक है, और वो हो तुम, हमारी साक्षी। अगर हमसे कोई पाप हुआ होता तो तुम्हारी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ने का पाप हम कभी नहीं करेंगे। हमसे गलती हुई है, तुमसे बात छुपाकर, लेकिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ने का पाप हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें हम पे भरोसा खोना शुरू कर दोगी तो हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत ही टूट जाएगी। इसलिए बस एक बार हमारे प्यार पे भरोसा करो। हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी, एक पल के लिए भी सही, लेकिन हम भी बहुत डर गए थे। प्यार के साथ डर भी आता है साची, लेकिन भरोसा उस डर को हरा देता है। बस एक बात याद रखना, आई लव यू, हमेशा। साले साहब चले, हम पायल को टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। चलिए दीप भाई। हम कहाँ जा रहे हैं? दीप अंकल तो कुछ बता ही नहीं रहे। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं क्या? हाँ, पहले घूमेंगे फिर आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, चलो घूमी घूमी करेंगे आज। साची, बहुत मुश्किल होता है ना जब अपना पति किसी दूसरी औरत को प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए लेकर जाए। पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काहे कि तुम तो शौर्य को अभी खुशी कभी दे ही नहीं सकती। मैडम जी, अच्छा ये बताओ, पायल के पेट में जो बच्चा है वो यहाँ आने से पहले का है या यहाँ आने के बाद की कहानी है? हम कुछ भी नहीं जानते मैडम जी। लेकिन तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ जानता है।
पायल का सबसे ज्यादा समय किसके साथ बीतता है? शौर्य के साथ। दिन हो रात हो, हर वक्त वो पायल शौर्य के साथ रहती है। मैडम जी, आप हमें ये सब काहे बोल रही? पायल शौर्य का पहला प्यार थी, और पहला प्यार कभी मरता नहीं, सिर्फ वक्त का इंतजार करता है। क्या पता पायल को वापस देखकर शौर्य के दिल में दबा हुआ प्यार फिर से जाग गया हो। अगर ये बच्चा यहीं का हुआ तो शौर्य की जिंदगी में तुम्हारी जगह बचेगी भी या नहीं? पायल शौर्य का पहला प्यार थी। क्या पता पायल को वापस देखकर शौर्य के दिल में दबा हुआ प्यार फिर से जाग गया हो। हमें यह भी पता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारा प्यार क्या है। हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में सिर्फ एक ही लड़की का हक है, और वो हो तुम। तुम्हारे भरोसे को तोड़ने का पाप हम कभी नहीं करेंगे। इसलिए बस एक बार हमारे प्यार पे भरोसा करो। नहीं, हम मैडम जी की बातों में नहीं आएंगे। वो हमारे मन में जहर घोलना चाहती है। हमारी शिवाजी हमें कभी झूठ नहीं बोल सकती। हमें हमारे शिवाजी पर, उनके प्यार पर पूरा भरोसा है। कहो अक्षा, कहाँ रिजल्ट आया है? भाभी, हम बस पास नहीं हुए हैं, हमने टॉप किया है। देखा, हमने कहा था ना, हमारी अक्षय कमाल कर देगी। भगवान तुम्हें हर राह में सफल बनाए। रिया, तुम्हारा रिजल्ट? नहीं, हम फेल हो गए। रिया बेटा, देखो, ये बात कहने में और सुनने में सही लगता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो रिया बेटा। अब हम क्या करेंगे? हमने सबको बता दिया था कि इस बार हम पास हो जाएंगे। सब हम पर हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। नहीं रिया। रिया, हमारी तरफ नहीं देखोगी? नजर झुकाने वाली कोई बात नहीं की है तुमने। गिरते वही हैं जो उड़ने की हिम्मत रखते हैं। हार तभी होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। और तुमने तो बस एक इम्तिहान हारा है, जिंदगी नहीं। अगले साल फिर से एग्जाम देना,
और इस बार हम तुम्हारे साथ मिलकर तैयारी करवाएंगे, पक्का वाला सिस्टर प्रॉमिस। अब इतना इमोशनल मत बनो। टॉपर को कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी? कंग्रेचुलेशन अक्षय, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। शायद गलती रिजल्ट की नहीं थी, हमारी थी। हम ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। हमें भी अक्षय की तरह एग्जाम पर अच्छे से फोकस करना चाहिए था। कंग्रेचुलेशंस माय सुपर एयर होस्टेस। अरे वाह, तो फिर पार्टी कब है? भैया हम जानते हैं, हमने सब सुन लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षय, हमें तुम पे बहुत गर्व है। थैंक यू भैया। हिप हिप हुर्रे! ये का शोर मचा रखा है? ताऊ जी, अक्षय ने एयर होस्टेस का एग्जाम टॉप किया है और विक्रांत भाई भी पार्टी देने वाले हैं। पार्टी नहीं, मातम मनाओ, मातम। हर औरत की एक पहचान होती है, लेकिन जिज्जा जी की घर की लड़कियों की पहचान हवाई जहाज में चाय पानी परोसना कब से होगी? का गौरी दीदी, इतनी पढ़ाई लिखाई इसी दिन के लिए करवाई थी का? किसी की ईमानदारी से काम करना कब से शर्म की बात हो गई? तुम्हें तो हर सही बात गलत ही लगती है। जिज्जा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटियां घर की इज्जत बढ़ाती हैं। हवाई जहाज में चाय ट्रे उठाने की नौकरी घर की इज्जत नहीं बढ़ाती। और तुम घर की बहू होकर हवलदार बनी, अब बेटी को वेटर बना दो। हमको लगता है हर वो औरत अपने परिवार का नाम रोशन करती है जब वो अपने पांव पर खुद खड़ी होती है। चाहे वो हवलदार हो, एयर हॉस्टेस हो या वेटर, कोई भी काम हो, ईमानदारी से की गई हर सेवा का अपना सम्मान होता है। और सेवा से जो मेवा मिलता है ना, उसका सुख कहीं नहीं होता। चलिए, पुलिस स्टेशन जाने से पहले हमारी टॉपर की फेवरेट डिश बनाते हैं। और रिया की फेवरेट भी। अगले साल वो भी एग्जाम देगी। अरे नहीं, अब इसे पढ़ाई शुरू मत करवाओ प्लीज। सुंदरी, आज सूरज पश्चिम से निकला है का? तुम खुद से पूजा कर रही हो? नहीं, ये तो पहली बार देख रहे हैं। भगवान भी सोच रहे होंगे कौन चमत्कार हो गया। अम्मा जी, ये घर को अब चमत्कार की ही जरूरत है। काहे कि भगवान जी तो पहले से ही नाराज बैठे हैं। तभी तो इतनी पूजा और प्रार्थना के बाद भी इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ही भगवान जी को मना लें। का पता किसकी सुन लें और इस घर को कुलदीपक की खुशियों से भर दें।
मम्मी, हमारे बाल। ये आरती खास तुम्हारे लिए है। भगवान तुम्हें सच देखने की ताकत दे। भैया आगे। दिया, पायल को अंदर लेके जाओ। ठीक है, चलो पायल, हम दोनों रूम में मिलके खेलेंगे। चलो चलो। शौर्य, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है ना? कितने महीने पेट से है, डॉक्टर ने कुछ बताया? दादी, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि पायल की प्रेगनेंसी पुरानी नहीं है। ये प्रेगनेंसी कुछ ही दिन पहले की है। मतलब समझ रही है अम्मा जी, पायल के साथ जो कुछ हुआ वो इसी घर में हुआ है। अब सवाल सिर्फ एक है कि बच्चे का जिम्मेदार कौन है। सुंदरी, तुम कहना क्या चाहती हो? अब हम क्या कहेंगे स्वतंत्र जी, सब समझदार हैं, सब जानते हैं शौर्य का पहला प्यार पायल ही थी। और क्या पता आज भी शौर्य का पहला प्यार पायल ही हो। मिसेस सरू! जुबान संभाल कर बात कीजिए, सोच समझ कर। तुम मम्मी की जुबान कंट्रोल करवा रहे हो शौर्य, लेकिन खुद का क्या? उस रात जो किया तब तो सोचा नहीं, और अब मम्मी पर चिल्ला रहे हो। बताओ सबको कि उस रात तुम पायल के कमरे में गए थे या नहीं। ये क्या कह रही हो तुम ईशानी? कब सच में ऐसा हुआ था? हाँ मम्मी, हमने खुद अपने आंखों से तुम्हें उसके कमरे में जाते हुए देखा था। और तुम बाहर भी सुबह तक नहीं आए थे शौर्य। का? सुबह तक? हाँ, सुबह तक। पायल के साथ पूरी एक रात गुजारी है शौर्य ने। बस करो ईशानी, क्या तुम कुछ भी बोले जा रही हो? हम कुछ भी नहीं बोल रहे दीप, हम सच बोल रहे हैं। बस ईशानी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा शौर्य ऐसा कभी नहीं कर सकता। ठीक है पापा, अगर हम पर भरोसा नहीं है तो खुद पूछ लीजिए, वही खुद सच बता देगा। शौर्य बेटा, कुछ बोलो, बोल दो बेटा। शौर्य, जवाब दो, बता दो कि ये सब झूठ है। ईशानी सच कह रही है, हम उस रात पायल के कमरे में थे।
गोपाल। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या सोच के गए थे तुम? हाँ, बोलो, क्या सोच के गए थे तुम वहां? एक गैर लड़की के साथ पूरी रात कैसे गुजार सकते हो तुम? पापा, हमें खुद नहीं पता कि हम वहां कैसे पहुंचे। उस रात क्या हुआ हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं याद। बस सुबह आंख खुली तब एहसास हुआ कि हम पायल के रूम में। शर्म नहीं आती? एक तो पूरी रात उस लड़की के साथ रूम में थे और ऊपर से कह रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं शौर्या। क्या कर दिया तुमने शौर्य? अपने घर संसार में खुद ही आग लगा दी। आप दोनों भी यही समझ रहे हो, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रात हम पायल के रूम में थे। आप दोनों भी यही मान रहे हो कि पायल के साथ जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार हम हैं। क्या सोचे हम? बोलो, क्या सोचे हम? रिपोर्ट बोल रही है कि प्रेगनेंसी अभी की है और तुम खुद उस लड़की के साथ रूम में थे और तुम कह रहे हो शौर्या कि हम क्या सोचे? क्या सोचे बता, क्या सोचे? आप लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते? हमारी जिंदगी में बस एक ही लड़की है, वो है हमारी पत्नी साची। हम चाहे कैसे भी हालात में हो, लेकिन साची को धोखा देने की सोच भी नहीं सकते। अभी तुमने कहा कि तुम उस रात पायल के कमरे में थे और आज पायल पेट से है। अब इससे ज्यादा साफ बात क्या होगी शौर्य? पायल के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है शौर्य।